ये साधन मिली है हमको। ये शरीर साधन है, साध्य नहीं है। इसको ये साधन नहीं, साध्य है, इसको साथ लेना चाहिए और मोक्ष के द्वार को पकड़ने का रास्ता बना लीजिए। और वहां तक ले जाने के लिए गारंटी कौन लेता है? गुरु। गुरु का पल्ला पकड़ लेना चाहिए। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम से मुक्ति मिल जाएगी। इस जीवन का कोई ठिकाना नहीं, पता चलता अभी घर से लौट कर नहीं आए, पीछे कुछ हो गया। क्षण भंगुर जीवन निकले का, कल प्रात को जान खिली न खिली। मलया गिरी की सूची शीतल मन, सुगंध समीर मिली न मिली। कल काल कुठार लिए है खड़ा, तन नम्र है चोट झिली न झिली। जपले हरि नामा मेरी रसना, फिर अंत समय मिली न मिली। फिर अंत समय मिली ना, अंत समय ये हिली ना हिली। भगवान का नाम ले लेना चाहिए। बुढ़ापे में जीवा काम नहीं करती। जब राम कहोगे बुढ़ापे में तो रावण निकलेगा, रावण भी शुद्ध नहीं निकलेगा। राम को आप कह लोगे। नाकों में नाला, आंखों में जाला, जपोगे क्या तुम बुढ़ापे में माला? नहीं हो सकता। माला हाथ से छूट करके गिर जाएगा। बहनों भाइयों, तो हम सबको हमारे अंदर जो भगवान ने पुरुषार्थ दे रखा है, कोई जरूरी नहीं कि हम रात दिन तपस्या करें, साधना करें तभी शरीर को हम अपने जो है साध सकते हैं। हम अपने शरीर को सत्कर्म में लगा करके अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। बहनों भाइयों, इसे कहते हैं इस मनुष्य जीवन से बड़ा कोई जीवन नहीं है। अच्छा, अगर हम आपसे कहें कि कौन सा शरीर में कौन सा पार्ट है जो बहुत महत्वपूर्ण है, तो ये बताओ। ये मुंह रूपी माइक से बड़ा ये माइक हो सकता है। अभी लाइट चली जाए तो माइक बंद हो जाएगा, लेकिन उससे बड़ा माइक हमारा मुंह है ना। अब हमेशा बोलते रहते हैं। कभी इसकी बैटरी डिस्चार्ज होती है ना? नहीं होती है। और इस हाथ से बड़ा कोई किरान है? इस हाथ से बड़ा बड़ा चीज उठा लेते हैं, बड़ा बड़ा काम कर लेते हैं। शरीर का पार्ट कितना महत्वपूर्ण है, एक एक पार्ट पर ऋषि ने समझाया है। ये आंखों का कैमरा कितना बड़ा है। तुम्हारी मोबाइल फोटो लेती है तो काली गोरी टेढ़ी मेढ़ी आ जाती है, लेकिन बचपन में इन आंखों से जिसको देखते हैं बुढ़ापे तक वो व्यक्ति हमको याद रहता है। ये आंखों का कैमरा कितना सुंदर है ना। अच्छा, और आपको बताइए, इस शरीर में भगवान ने सब चीज को लेकर के रखा है। जैसे आंख दो, नाक दो, कान दो, हाथ दो, पैर दो, लेकिन जिह्वा एक बनाया है ना। और बड़ी नरम और बड़ी मुलायम बनाया है। क्यों? ये जिह्वा का ही कमाल है। इसी से हरि का नाम जपना है। एक ही समझ जाए, एक के साथ एक सरसदे तो बहुत हो जाए। तो हमारे ये जो जिह्वा मिली है, ये मुंह मिला है, इससे बड़ा माइक कुछ नहीं हो सकता। और आपको बताएं, इस कान से बड़ा कोई टैप रिकॉर्ड नहीं हो सकता। आपका टैप रिकॉर्ड या कोई भी चीज फेल हो सकता है। फोन मिलाओ, नेटवर्क फेल हो जाए तो हलो हलो करते रह जाओगे, लेकिन ये कान 1000 आदमी बोले तो भी ये सुनता रहता है। ये पैर हमारा 11 नंबर की गाड़ी, मर्जी हो नदी में बुला दो, मर्जी हो पेड़ पे चढ़ जाओ, मर्जी हो ड्राइंग रूम में ले जाओ, मर्जी हो अपने बाथरूम में ले जाओ, जहाँ मर्जी लेके चले जाओ। और 4 पहिया की गाड़ी नहीं जा सकती है, लेकिन ये पैर जो भगवान ने दिया है हमको कितना महत्वपूर्ण है। कोई कहे भैया अपना एक पैर दे दो, तुमको 1 लाख रुपया देंगे, तो क्या हम दे सकते हैं? ये हमारा मन रूपी यंत्र जो हमारे अंदर भगवान ने लगाया है, इससे बड़ा यंत्र दुनिया में कहीं कुछ बन ही नहीं सकता। अभी आप यहाँ बैठे कथा सुन रहे हो, तुरंत चले गए अपने घर, मायके चले गए, दिल्ली चले गए, मुंबई चले गए, विदेश चले गए, स्विट्जरलैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया चले गए, फिर तुरंत आके बैठ के कथा सुनने लगे। इतना तेज कोई यंत्र चलता है? तो भगवान ने कितना सुंदर यंत्र दिया है। और इस माइंड में जो
मोबाइल में चिप लगती है वो आपकी मेमोरी भर जाती है, लेकिन इस माइंड की मेमोरी कभी भरती है? हमेशा काम करती रहती है। तो ये मोबाइल जो बना है ना, हमारे शरीर को देख करके ही बनाया गया हुआ है। इसलिए शरीर बड़ा महत्वपूर्ण है बहनों भाइयों, लेकिन दुर्भाग्य बस इसको हम समझ नहीं पाते, जान नहीं पाते, इसकी अवहेलना कर देते हैं बहनों भाइयों। सहस्र चक्र से लेकर के मूलाधार चक्र तक पूरे शरीर में करोड़ों के यंत्र फीड हैं, और ये नस नाड़ियां केवल कमंडल, ये हड्डियां नहीं है, ये महत्वपूर्ण चीज है बहनों भाइयों। इसको हमको मिला है कि हम अपने मन को ईश्वर में लगा करके और इस शरीर को, अपने जीवन को धन्य बना ले। लेकिन हम लोग एक चीज से ढीले हैं, और वो हमारा हाथ दूसरा है माया। माया में फंसे रहते हैं। कितना बढ़िया गाय दूध देती हो और चलनी में लगाओगे तो किसी काम की नहीं। आप रात दिन पूजा पाठ करो, लेकिन माया रूपी, मोह रूपी, क्रोध रूपी जो आपके अंदर ये यंत्र बैठे हुए हैं, सब निकल जाता है, सब निकल जाता है। प्रज्ञा पुराण बड़ी सुंदर लाइन लिखा ऋषि ने कि जैसे चलनी में दूध लगा, जैसे चलनी में दूध लगा, मूर्ख खुद ही पछताता है, मूर्ख खुद ही पछताता।